प्राचीन काल में महिष्मती नाम की एक समृद्ध नगरी थी। इस नगरी का वैभव चारों ओर प्रसिद्ध था। हर घर में सुख शांति का वास था, खेतों में अन्न लहलहा रहा था और लोग प्रसन्नता पूर्वक जीवन बिता रहे थे। इस नगरी के राजा थे इंद्रसेन, पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और दयालु शासक। वे न केवल युद्ध कला में पारंगत थे, बल्कि प्रतिदिन वे स्नान कर पूजा अर्चना करते, दान पुण्य करते और न्याय के मार्ग पर चलते। उनका राज्य वास्तव में स्वर्ग का प्रतिबिंब था। प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। किसी भी प्रजा के घर दुख पहुंचता तो राजा स्वयं उसका समाधान करते। इसी कारण महिष्मती नगरी को लोग धर्मनगरी भी कहा करते थे। लेकिन राजा इंद्रसेन के हृदय में एक गहरा दुख छिपा था। उनके पूज्य पिता का निधन हो चुका था। वे मन ही मन हमेशा यह चिंता करते रहते कि न जाने पिताजी को परलोक में कैसा स्थान मिला होगा। इसी बीच एक दिन राजसभा सजी थी। चारों ओर दरबारी बैठे थे, संगीत की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और सभा में एक शांत वातावरण था। अचानक आकाश मार्ग से वीणा की मधुर झंकार सुनाई दी। सबकी दृष्टि ऊपर उठी। आकाश से दिव्य तेज से प्रकाशित वीणा हाथ में लिए कमल समान नेत्रों वाले देवर्षि नारद प्रकट हुए। राजा इंद्रसेन तुरंत आसन से उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, देवर्षि नारद, आपके चरणों की धूल से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया पधारिए, आपके आगमन से मेरा राज्य पवित्र हो गया। नारद जी मुस्कुराते हुए आसन पर विराजमान हुए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया, चरण धोकर अर्घ्य दिया और उनके सामने बैठकर बोले, भगवन, आपके चरणों में प्रणाम है। कृपया बताइए, आप मेरे दरबार में किस उद्देश्य से आए हैं? नारद जी का मुख गंभीर हो उठा। वे बोले, राजन, मैं अभी यमलोक से लौट रहा हूँ। वहां मैंने तुम्हारे पूज्य पिताश्री को देखा। वे यमराज के अधीन कष्ट भोग रहे हैं। कारण यह है कि एक जीवन काल में उन्होंने एक छोटा सा पाप किया था जिसका प्रायश्चित नहीं हुआ। उनकी आत्मा व्याकुल है और उन्होंने मुझसे कहा, यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे तो मुझे मुक्ति मिल सकती है। यह सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे व्याकुल होकर बोले, हे देवर्षि, यह तो मेरे लिए असहनीय है कि मेरे पिताश्री कष्ट भोग रहे हैं। कृपया मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताइए ताकि मैं उन्हें मोक्ष दिला सकूं। नारद जी ने कहा, राजन, सुनो, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह व्रत पितरों की मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इसकी विधि इस प्रकार है, दशमी तिथि को स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करो, दोपहर में श्राद्ध करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। फिर एकादशी की भोर में स्नान करके व्रत का संकल्प लो। पूरे दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और शालिग्राम की पूजा करो। संध्या समय प्रदोष काल में विशेष पूजन और भजन कीर्तन करो। रात्रि में जागरण कर कथा सुनो और भगवान का नाम लो। फिर द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उन्हें दक्षिणा दो और अंत में स्वयं मौन होकर भोजन ग्रहण करो। इस व्रत से तुम्हारे पिताजी को मोक्ष अवश्य मिलेगा। राजा हाथ जोड़कर बोले, देवर्षि, आपके मुख से निकली हर बात मेरे लिए आज्ञा है। मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। नारद मुनि आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। अब महिष्मती नगरी में उत्साह फैल गया। राजा ने घोषणा की कि आने वाली एकादशी विशेष होगी और पूरे नगर में व्रत और भक्ति का आयोजन किया जाएगा। हर घर में दीप सजाए गए, मंदिरों को फूलों से सजाया गया और नदी के तटों पर पंडाल बने। दशमी के दिन राजा प्रातः स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर तर्पण करने पहुंचे। उन्होंने अपने पिताजी का स्मरण किया और ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया। एकादशी की भोर आई। आकाश में हल्की लालिमा फैली और मंदिर की घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। राजा इंद्रसेन ने स्नान किया, आसन पर बैठकर भगवान शालिग्राम का पूजन किया। हजारों दीपों की लौ से मंदिर जगमगा उठा। पूरे नगर में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस दिन न किसी ने अन्न खाया, न किसी ने पाप कर्म किया। सबने मिलकर उपवास किया। संध्या समय प्रदोष काल में भव्य पूजा हुई। धूप, दीप और पुष्प से वातावरण महक उठा। भजन कीर्तन से पूरा नगर गूंजने लगा। रात को कथा सुनाई गई। इंदिरा एकादशी की महिमा सुनते ही सभी लोग भाव विभोर हो गए। रात्रि जागरण में भक्ति की धारा बहने लगी। दीपक की पंक्तियां आकाश के तारों जैसी लग रही थीं। स्वयं राजा वीणा लेकर भगवान के गुणगान करने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू प्रेम और भक्ति के थे। द्वादशी के दिन प्रातः राजा ने ब्राह्मणों को आदर पूर्वक आमंत्रित किया, उन्हें भोजन कराया।
दक्षिणा दी और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद राजा और उनके परिवार ने मौन धारण कर भोजन किया। उस रात एक अद्भुत स्वप्न हुआ। राजा ने देखा कि उनके पिताजी दिव्य आभा से प्रकाशित खड़े हैं। उनके मुख पर अद्भुत शांति और आनंद झलक रहा है। वे बोले, पुत्र इंद्रसेन, तेरे व्रत और श्रद्धा से मुझे यमलोक के बंधनों से मुक्ति मिल गई है। अब मैं स्वर्गलोक में जा रहा हूँ। तेरा राज्य सदैव सुखी और समृद्ध रहे, यह मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर वे प्रकाश पुंज में विलीन हो गए। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू संतोष और आनंद के थे। उस दिन के बाद महिष्मती नगरी और भी सुख समृद्धि से भर गई। वर्षा समय पर हुई, खेतों में अन्न लहलहाया, बीमारियां दूर हुईं और लोग हर्षोल्लास से रहने लगे। तब से यह मान्यता बन गई कि जो मनुष्य श्रद्धा और नियम से इंदिरा एकादशी व्रत करता है, उसके पितरों को मोक्ष मिलता है और स्वयं व्रतधारी की पापों से मुक्त होकर पुण्यफल का अधिकारी बनता है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारी मुलाकात यहीं खत्म नहीं होती। अगली कहानी में आपको और भी अद्भुत प्रसंग मिलेगा।